जब से गए एक बार बात ना हुई, चौथा साल चलत बाटे, कबो ना बात होता, कुछ पता ही नहीं चलत। हमसे 3 साल 7 साल लगा रहे कि अब आ जाइए, अब 3 साल पूरा होगी बा। लेकिन जब से गुरु गोविंद की हाल बा तब समझ से डराई गए। गुरहु की मृत्यु होने के बाद आप लोग डर गए हैं कि हम लोगों पति के साथ कुछ ऐसा जेल में ना हो जाए। हाँ, हम सही भी तो डरता है कि ऐसे खत्म हो जाए, हमारे 2 लड़के कहाँ जाएंगे, हम कैसे इनका सकी अब जी अब मेरे क्यों ना। ये भी इस बात को सुनकर डर गई होंगी कि मेरे पति के साथ ऐसा ना हो। ये हमसे डराता है कौन कुछ ऐसे ना हो जाए तो हम सब कैसे जिए, कैसे खाओ, कैसे लड़के बच्चे जियाओ। आपकी बड़ी लड़की जो है वो कितने साल की है? 18 साल का है। शादी करने लायक? हाँ वही करने लायक भाई, मेरी भी तो हो गई, बेटियां बड़ी हैं, अब क्या करें, सड़क पर काम न करे तो कौन देखेगा, खाना नहीं मिलेगा, बच्चों का भी हमारा भी, तो हम शादी ब्याह करें कि कमा कर इनको खिलाएं, क्या करें। इसी धूप में काम करते हैं, पानी पीते हैं, रोज बीमार भी रहते हैं, सुई दवाई के कहाँ मिले। हम सबके कुर्सी बैठाए देबा, हम सब जीत जाब, अपने निषाद भाई के आगे बढ़ाऊ के कहा आगे बढ़ावे के, निषाद भाई के मरा तहन के जिया तहन के जेल हन के खऊ नहीं आवत हन। अब जैसे अपनी दाएँ बुलाएं वैसे हम सब एक दाएँ वो आए 10 साल में उनका हम पदवी बैठाए, हम सब जिताए के 10 साल में हम 4 बार तोहरे लगे गए, एक बार तो हमें मैसेज करा कि तुम्हारे परिवार आए कि नहीं आए, एक बार मैसेज ना आए देहन कि हमारे परिवार छूटे कि नहीं छूटे। यही से हम सब घबराई गए। अब जब गुरहु निषाद मरे हो तब वही दिन से हमारे सब बौखलाए गए हैं लड़के बच्चा कि पापा बड़का बाबू घरे नहीं घरे। हाँ यही भी हम सब परेशान है, उनका छुड़ावे नहीं तब हम मोदी योगी के संजय डॉक्टर के केहू कराई लिम ना जाब, केहू कराई लिम ना जाब, जैसे हम जाए कोई नहीं जाएगा, हम तो न वोट ही देव न जाबे क्या रब। अभी हम लोग सुल्तानपुर के सुनावा गांव में हैं मित्रों, और आपको बता दें कि हमारे साथ फ्रेम में कई ऐसी महिलाओं को आप देख रहे हैं जो अपने पति के लिए इस समय दिन रात अगर हम बात करें रो रो कर बुरा हाल है और अपने पति के लिए परेशान हैं। आखिरकार ये अपने पति के लिए परेशान क्यों है? तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें सबके पति जो है रोजी रोटी के लिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाते हैं, वैसे अगर हम बात करें तो इनके पति जो हैं ये कि ये हैं, ये कि ये हैं, ये कि ये हैं। तीनों लोगों के पति अगर हम बात करें तो वो गए थे गुजरात के ओखा में गए थे, मछली मारने का धंधा करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ये लोग बिंद समाज से हैं और अक्सर बिंद निषाद और केवट लोग जो होते हैं वो मछली का व्यापार करते हैं मित्रों, मछली का धंधा करते हैं। अब गलती उनकी बस इतना होती है कि अगर हम बात करें वो पाकिस्तान की सीमा को जो है वो क्रॉस कर जाते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जैसे वो सीमा को क्रॉस करते हैं वैसे पाकिस्तान की पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और आज 4 साल बीत चुके हैं, परिवार जो है वो तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिम्मेदार नागरिक, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सबसे मुलाकात कर करके हार गए हैं, लेकिन अभी तक कोई छुड़ाने का कार्य जो है वो नहीं लिया। ये मामला तब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाता है जब मछली शहर के गुरहु बिंद की पाकिस्तान के जेल में मृत्यु हो जाती है मित्रों। तब ये परिवार जो है वो डर जाता है, सहम जाता है और ऐसे में घबरा जाता है कि आखिरकार मेरे पति के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। अब लगातार जो है वो लोग मांग कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए, वहां से डेड बॉडी मंगवाने के लिए उचित कार्रवाई किए। लेकिन अब डॉक्टर बिंद जी को ये देखना होगा, विनोद बिंद जी को ये देखना होगा कि ये परिवार जो है जो अपने पति के लिए परेशान है, हैरान है, क्या उन्हें इनकी मदद जो है डॉक्टर विनोद बिंद जी करेंगे। ये हमारे हाथ में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देते देते इन लोगों की हालत जो है वो ख़राब है। पति जी का क्या नाम है आपके? पिंटू निषाद, उनके पिता का नाम बैजू है। अच्छा। जिला सुल्तानपुर थाना। आपके पिंटू निषाद जी आपके पति हैं? हाँ हमारे पति हैं। गुजरात वोखा कब गए थे वो 8 फरवरी 2000 में पकड़े गए थे। 8 फरवरी 2022 में? 2022 में अगर हम बात करें 2025 चला, 4 साल हो गए। हाँ। और अच्छा, जब से वो जेल में गए तब से कभी आपसे कुछ बातचीत? कुछ नहीं, कोनो बातचीत नहीं होता, कोई बातचीत कुछ नहीं। और हमारे क्यों बहना है, हमारे 2 नीन लड़कियाँ हैं,
क्यों कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़कियां ने, एक खया बैठे बाटे, एक ही का तो बाटे न। हमारे 2 लड़कियां हैं, हमारे सास अच्छा, ससुर इन के। 4 सालों में अगर बात करें तो खर्चा कैसे आपका चल रहा था? कौन देख रहा था? हमार बैठे हैं पिताजी वो। अच्छा, पिताजी। हाँ, यही नैहर में बाटी ससुर हमार घर और कुल गिरी बा। हमरे कुछ ना, हम नैहर में 2 लड़के लेके बैठी है, यही पर ये कमान खाता है। लड़कियन के मारू पिताजी बाटे न कमाई किया था, न हाट के मरी जाए। हमार 2 लड़के ही पर आयल, हमार लड़की पढ़ लिख नहीं पावत है न, तो हमारी क्यों सहारे दीवार बन, हमारी सास ससुर है, हमारी क्यों ना है। खाली जो कुछ थे सब वही पति थे? हाँ, वो नहीं कुल रहे। पति ही सब कुछ हाँ, सब कुछ थे वो। अब आप अगर हम बात, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बदामा निषाद। बदामा निषाद। अब अगर हम बात करें तो इनका दर्द जो है वो सीधा आप कैमरे पर देख रहे होंगे मित्रों कि जिस महिला के पति 4 साल से पाकिस्तान के जेल में है उसकी स्थिति क्या हो सकती है, और सीधा कैमरे पर आप सुन रहे हैं। अच्छा, लास्ट में आखिरी में कब आपकी बातचीत हुई थी पति जी से? जब से गए एक बार बात ना हुई, 4 साल चलत बाटे, कबो ना बात होता, कुछ पता ही नहीं चलत। हमसे 3 साल सासों लगा रहे कि अब आ जाइए, अब 3 साल पूरा होगी बा। लेकिन जब से गुरु गोविंद की हाल बा तब से मुझसे डराई गए। गुरहु की मृत्यु होने के बाद आप लोग डर गए हैं कि हम लोगों पति के साथ कुछ ऐसा जेल में ना हो जाए। हाँ, हमसे ये भी तो डरता है कि ऐसे खत्म हो जाए, हमारे 2 लड़के कहाँ जाएंगे, हम कैसे इनका सकी अब जी अब मेरी क्यों ना आने। आपका क्या नाम है माता जी? हमारा नाम सोनी है। सोनी आपका नाम है। आपके पति का क्या नाम था? हाँ धर्मेंद्र निषाद। हाँ वो भी उसी में फंस गए। हाँ उसी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटी 2 बेटे हैं, वो भी अभी बेटी बड़ी है, बेटे छोटे, कमाने लायक नहीं है, कोई नहीं है। सड़क पे मतलब जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उस पर लड़का घास काटने जाता है। मैं जाती हूँ। आप जाते हैं? हाँ, कोई नहीं, मेरे पास भी सास ससुर है, वो भी बुजुर्ग है, कमाने लायक नहीं है, तो कौन देगा। अब किसी तरह बाल बच्चों को जिया पारवाई कह रहे हैं। अब कोई नहीं मेरे पास, यही अपन मजूरी धतूरी कई काम करता ही है, सड़क पर काम कई के अपन लड़के बच्चे जियावत है, कोई नैहर सासुर अब उत्तर प्रदेश के तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बात सदन में करते हैं, अगर किसी के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, बाकी आप इन लोगों का दर्द देखिए कि किस प्रकार से अपने पति के लिए महिलाएं परेशान हैं, और गुरहु बिंद की मृत्यु के बाद महिलाएं जो हैं पूरी तरह से डर गई हैं। साहब, जल्द से जल्द अगर आप लोगों के हाथ में सब कुछ है। अरे पाकिस्तान जो है अपना विरोधी, अगर हम बात करें विरोधी देश है, अगर ऐसे में बात करें तो वो इंडिया से इतना डरता है कि भारत के 7-8 लोगों को वो 4 साल से अपनी जेल में रखा है, और अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। अगर हम बात करें तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं, इन गरीबों के आंसू पोंछने के लिए चुनाव में वो घर घर टहलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस मामले को लेकर आप लोगों ने किससे मुलाकात की? किसी नेता का नाम बताइए। नेता लगे ना गए रहे, सिर्फ संजय डॉक्टर पास गए रहे, लखनऊ। संजय निषाद के पास? हाँ, वहाँ से भी कुछ मुलाकात, वहाँ से कुछ हेल्प नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं बे। और लखनऊ, सिंहबेरपुर, 3 जगह। सिंहबेरपुर में भी मुलाकात हुई? हाँ। और लखनऊ में भी? कागज हाँ दे, लेकिन कौनो सुनवाई नहीं बे। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं बे। हाँ हाँ। डॉक्टर संजय निषाद जी तो मंत्री हैं, निषादों के मसीहा कहे जाते हैं, ऐसे में तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी लापरवाही कहाँ से हो रही है? अब वो का सरकार जान सकत है। सरकार जान सकती है। हाँ, बाकी इनके पति जी भी हैं। आपके पति जी? हमारे पति हैं। अच्छा अच्छा। उनका नाम सभा राज है। सभा राज। आपके कितने बच्चे हैं? 4, 2 लड़की 2 लड़के। 2 लड़की 2 लड़के। आपका खर्चा? लड़के सियान भाई हैं, अपन कैसे मजदूरी के। हाँ, वही भी दुगरन कहन कमा धमा बियाह शादी करवाई। अब हम सब सहारा लगाए, कैसे कैसे गए कमाई खाए भी, भुआ चला गए तो कैसे लड़के बच्चे जियाई खे, कैसे बियाह शादी करी। अब उनका सब बियाह शादी कैसे करी, कहाँ से कमाई खाए जियाई खियाई लड़के बच्चे। पढ़ाई लिखाई भी रुक गई है? पढ़ाई लिखाई ना आया, कहाँ से पढ़ाई लिखाई, केकर कमाई पढ़ाई लिखाई, कहाँ से खाए, कैसे मजदूरी के, कैसे जांगर पेरी अपन कहाँ से। अब मन कमात खात रहे अब हम सही कहाँ कितना मजदूरी करी, कैसे करी खियाई लड़के बच्चे।
देख लीजिए साहब अगर हम बात करें तो माता जी का भी दर्द आप देख सकते हैं कैमरे पर। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग डॉक्टर संजय निषाद जी से मिलने के लिए कौन गया था? वह सिंहबेरपुर गया था। तीनों जन गए थे। अच्छा तीनों हाँ तीनों लोग गए थे। तीनों लोगों से। अच्छा ये बताइए कि तीनों लोग बैठ के डॉक्टर संजय निषाद से बात की? नहीं ये सब बात नहीं हुआ है। कागज जैसे कोई आए उसे दे दिए तो ले गए उनके पास दिए कागज। बात नहीं हो नहीं बात नहीं हो पाई। बहुत भीड़ थी। लोग अभी हम वीडियो में सुन रहे थे कि डॉक्टर संजय निषाद का यहाँ काफिला आता था, यहीं पर बैठकर मीटिंग होती थी, तमाम चीजें। हमारे बाग में आई है मीटिंग में, जब मान लीजिए काली माँ चौरवा पर आई है, रैली में आई है संजय डॉक्टर, उथा आई है, लखनऊ में आई है। इस विषय में ना आई है साहब। हाँ रैली विषय में आई है, वोट मांग आई है, वोट मांगने आए थे, लेकिन इस विषय में नहीं आए वो। नहीं 4 साल का दिन बीत गया, ये जो हमारे ऊपर जो हमारे सबके ऊपर इतनी परेशानी है उस विषय में नहीं आए वो। हाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए आए थे। अच्छा लखनऊ में कोई बता रहा था कि मिलने के लिए गया था, कौन गया था? वो गई थी, आप गई थी? आइए जरा आप आइए। अच्छा ये अध्यक्ष हैं। हाँ ये अध्यक्ष। अच्छा ये आप लोगों की अध्यक्ष हैं, मतलब ये निषाद पार्टी में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंका निषाद है सर। अच्छा प्रियंका निषाद। प्रियंका निषाद आप महिला हैं खास तौर से और आप अध्यक्ष हैं, ये आपसे सवाल रहेगा, इन लोगों के मामले को लेकर कितनी बार आप डॉक्टर संजय निषाद से हमने 4 बार मिला है मंत्री जी से। माननीय डॉक्टर संजय कुमार जी को 4 बार हमने इन लोगों का लेटर दिया है। और एक बार हमारी जैसे तुरंत मंत्रालय बात हुई थी, बादामा का कागज लेके गए थे हम लखनऊ में, तो तुरंत विदेश मंत्रालय फ़ोन किए थे, हमारे सामने ही किए थे। तो वहाँ से फ़ोन में क्या बात की हमें नहीं पता, लेकिन विदेश मंत्रालय से एक बार इनको करौदी ब्लॉक इनका लगता है थाना, तो वहाँ इनका फ़ोन आया था। अब ये गए कि नहीं गए, क्या बात हुई अब ये लोग जाने, लेकिन एक बार तुरंत हमारे सामने कॉल किए थे मंत्री जी। हाँ तो कभी आपने ये बात नहीं कही कि डॉक्टर साहब आप मंत्री हैं और आपके मंत्री रहते हुए अगर आपके समाज के कुछ पुरुष जो हैं वो पाकिस्तान की जेल में रहेंगे तो क्या उन लोगों के ऊपर बीत रही होगी? 4 साल से इन लोगों का खर्चा कौन देख रहा है? बताइए ये जो है रोड पर घास काटने के लिए जा रही हैं, क्यों आप रोड पर घास काट? हाँ भाई मैं रोड पर जाती हूँ, काम करती हूँ, तब मेरे बाल बच्चे खाते हैं। सास ससुर बूढ़े हो गए, कोई देने वाला कौन है? कोई नहीं, मेरे पास नैहर भी नहीं, मायका भी नहीं है, मैं यहीं पर हूँ अपने घर पे। हाँ 2 बेटा 2 बेटी मेरे दर्द जो है आपने डॉक्टर संजय निषाद जी को नज़दीकी से बताई? सर मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे उनके पास जाने के लिए जैसे एक बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। जैसे वहाँ बैठे हम अपनी बात 2 बार उनको रखे हैं, इसके ये सब बारे में जो महिला जो बंद हैं 2 बार उनको बताए हैं। यहाँ फिर अपने यहाँ हड़िया में आए थे, वहाँ उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, उसमें भी कहें, लेकिन भीड़ भाड़ में ये सब सारी बातें नहीं हो पाती है कि हम एक तरीके से ठहर के से बैठ के जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इस तरीके से बताएं, इस तरीके से बात नहीं, कागज़ के जरिए बता दिए। आप कागज़ में जैसे आपके साथ में है कागज़ दे दिए तो आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद हमारा काम करिए। अब आप ठहर से समय हमको अगर देंगे आप, तो तमाम लोग कागज़ लेकर लाइन में खड़े रहते हैं कि किसकी आवाज़ सुने। तो हम इतना बड़ा तो आरोप उनको लगा नहीं सकते, बस इतना है कि हमने कागज़ का जरिए आपको दिया है, तो कागज़ आप पढ़ के हमारा कार्रवाई करिए। हमको नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंका निषाद है। प्रियंका निषाद, क्या आपको ये पता है कि घुरहु निषाद जी की पाकिस्तान की जेल में मृत्यु होने के कारण अब ये मामला जो है पूरा ट्रेंडिंग में आ गया है? इस मामले को अब सब लोग जान रहे हैं कि अभी भी जो है वो 6-7 लोग फंसे हुए हैं। तो कहीं न कहीं अगर अब आप अपनी बातें रखेंगे कि परिवार जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है इस मृत्यु को देख कर कि पाकिस्तान की जेल में बहुत सारे लोगों का, परिवार वालों का ये आरोप लग रहा है कि उनकी मृत्यु जो है अपने आप नहीं हुई है, वो की गई है, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आप लोग भी इस बात को सुनकर डर गई होंगी कि मेरे पति के साथ ऐसा ना? ये हमसे डराता है कौन कुछ ऐसे ना हो जाए तो हम सब कैसे जिए, कैसे खाब, कैसे लड़के बच्चे जियाओ। आपकी बड़ी लड़की जो है वो कितने साल की? 18 साल का है। शादी करने लायक? हाँ वही करने लायक भाई, ये मेरी भी तो हो गई, बेटियां बड़ी हैं, अब क्या करें? सड़क पर काम न करे तो कौन देखेगा? खाना नहीं मिलेगा, बच्चों का भी हमारा भी, तो हम शादी ब्याह करें कि कमा कर इनको खिलाएं? क्या करें? इसी धूप में काम करते हैं, पानी पीते हैं, रोज बीमार भी रहते हैं, सुई दवाई के कहाँ मिले? तो शादी ब्याह कैसे करें, कैसे क्या करें? खुद कुछ दिमाग का काम नहीं करता। यही सोचते सोचते 4 साल बीत गए, यही सोचते सोचते।
तो क्या करें, कोई लेने वाला न देने वाला, तो क्या करें अब। अभी जल्द में आप कब तक मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी से? अब जल्द में ही मुलाकात करेंगे। पहले उनसे पूछ ले कि कब हमको मिलेंगे। अभी तो चल रहा था उनका मतलब रोड शो चल रहा था, रथ यात्रा, संविधान की यात्रा चल रहा था। तो अब पूछेंगे, उनसे फ़ोन करेंगे कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी जो जन सुनवाई हमारी कब होगी। जी। अभी एक चाची जो है यहाँ पर बोल रही थी, वो ये कह रही थी कि हम लोग जो है उनको वोट दिए, हम लोग उनके सब। अच्छा, आप बोल रही थी, क्या कुछ कह रही थी? हम यही कह रहे हैं कि मोदी योगी और संजय डॉक्टर जहाँ जहाँ मीटिंग में बुलाए हैं, तहाँ तहाँ हम लोग रैली में गए हैं, मीटिंग किए हैं। जैसे हम लोग उनका जिताए और पदवी पे बैठे, सरकार बने, वैसे आए के संगठन कई के साहेब सुबह बात कही के हमारे जठौत हैं, उनके 4 लड़कियां हैं, कमाई खाई लायक नाई हैं, मेहरारू वही सामने उनकर वो वहाँ पर आहन, ऐसे भी एक टुकड़ा मांग के कमाई खाए किसे पेट जिया था। उनकर शादी करेला लड़के हो गए हैं के उनकर शादी ब्याह कराई, उनका छोड़ाए के लियाए के उनके हवाले कर दें। नहीं तो अब यही सरकार हम तो खुले में खुला कहता है कि जब उनके पीछे हम पर ही है, हमारे पीछे नाई पर रहन, हम अहू के हुक नाई जानी साहेब, के हुक नाई जानी हम के हुक नाई जानी। साफ तौर से आपका कहना है कि अगर अब की बार सपोर्ट नहीं किए तो हम लोग भी सरकार को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, हम लोग सब परिवार मर जाएंगे, खाने के लिए मर जाएंगे। लेकिन कहाँ से बुजुर्ग घरे में कमाए धमाए वाला सब कुछ वही अपन रहन पालन पोषण करते हैं, सब परिवार को देखत रहें। लेकिन आज दिन तक चला गया उनका परिवार हम सब नहीं देख पावत ही। उनकर परिवार पहले यहाँ पर वो आते थे, आप लोगों के साथ बैठते थे, तो क्या कुछ वादे करते थे, क्या कुछ यही करते रहे कि हम सबके कुर्सी बैठाए देवा, हम सब जीत जाब, अपने निषाद भाई के आगे बढ़ाऊ के कहा आगे बढ़ावे के निषाद भाई के मरा तहन के जिया तहन के जेल हन के खऊ नाई आवत हन। अब जैसे अपनी नाई बुलाएं वैसे हम सब एक नाई वो आए 10 साल में उनका हम पदवी बैठाए, हम सब जिताए के 10 साल में हम 4 बार तोहरे लगे गए। एक बार तो हमें मैसेज करा कि तोहार परिवार आए कि नहीं आए, एक बार मैसेज ना आए देहन कि हमारे परिवार छूटे कि नहीं छूटे। यही से हम सब घबराए गए। अब जब गुरहु निषाद मरे हो तब वही दिन से हमारे सब बौखलाए गए हैं लड़के बच्चा कि पापा बड़का बाबू घरे नहीं यही घरे। हाँ, यही भी हम सब परेशान है, उनका छुड़ावे नहीं तब हम मोदी योगी के संजय डॉक्टर के केहू करैलिम न जाब, केहू करैलिम न जाब। जैसे हम कोई नहीं जाएगा, हम तो न वोट देव न जाबे क्या रब। तड़प उनके संगे रैली के हाथ उठाए वैसे हमारे साथ हाथ उठावे, बीरा उठावे जहिया निषाद पार्टी जैसे हमारे जय परिवार गहा निषाद भाई तब हमारे जहिया घरे आ जाए लड़के बच्चे के फिर ले आवे। मोदी योगी से गुहारी है। मतलब साफ तौर से आप लोगों का कहना है कि सपोर्ट करके हमारे जठौत को जो है वो छुड़ा दे। हमारे जठौत अगर घरे आ जाता तो हमारी पूरी कमाई हो या ना हो, भीख मांग खाए साथ में रहे तो वो हमारे सब सम्मान बनावा। जैसे सरकार हम सब जिताए वैसे हमारा जीती करें और कुछ ना, खाली सिर्फ हमका वहाँ छुड़वा के लेके आवे, बस पाकिस्तान से लेके आवे। जब अगर हम बात करें आसपास की महिलाएं जो हैं अपने पति से फ़ोन पर बात करती होंगी तो सुनकर आपको भी लगता होगा कि हम भी बात। हाँ सर लगता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं पापा कब आएंगे, सब पापा घरे होता है, हमारे पापा हम कहीं बेटो तो पापा कमाइए नहीं मजे दिन में ऐसे पूछते रहते हैं। 3 साल बच्चे जो है अपने पापा का मुंह नहीं देखे हैं मित्रों। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें क्या नाम है आपका? बदामा है। और ये आपका? सोनी भाई। सोनी। आपका? चमेला निषाद। चमेला जी हैं, सोनी जी हैं और बदामा निषाद जी हैं, जिनके पति जो है पाकिस्तान की जेल में मित्रों बंद हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिर से वही बात हम दोहरा रहे हैं कि गुरहु निषाद की मृत्यु के बाद जो है परिवार जो है पूरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और सब लोग ये सरकार से और तमाम मंत्रीगण से, नेता मंत्री विधायक से अब ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुना जाए और हमारे पति को वापस बुलाया जाए। और यहाँ तक 1 महीने के अंदर में साहेब, हाँ साहब 1 महीने के अंदर में छुड़ा दें। हम सब रोक के बिले किन्नी लड़के हैं मर जाही। अब ये कहा था पापा का घर देख न मिली, बड़का बाबू मम्मी कैसे घर दुआर है, सियान लड़के हैं इनके शादी ब्याह उनकर। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि परिवार वालों का साफ तौर से कहना है कि अगर 1 महीने के अंदर पति नहीं आए तो हम लोग जो है वो मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और बच्चे जो है रो रो कर बच्चों का बुरा हाल है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर
अगर आपके सामने ये वीडियो चल रही हो तो आप उन तमाम जिम्मेदार नागरिक के पास इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।